नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी को इम्प्लीमेंट हुए अब 5 साल हो गए हैं और 5 साल में हमने इस लॉ को बहुत तेजी से चेंज होते हुए देखा है। गवर्नमेंट ने जैसे जैसे लॉ आगे बढ़ा, कई सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया। कुछ चेंजेस बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने के लिए थे, ऑपरेशन को थोड़ा ईज करने के लिए थे, और कहीं पे गवर्नमेंट ने कुछ हार्श मेजर्स भी लिए हैं। मेनली जहां पर उन्हें लगता है कि फेक बिलिंग हो रही है या बोगस फर्म्स की एग्जिस्टेंस है, वहां पे गवर्नमेंट ने हार्श प्रोविजंस भी लिए हैं। अभी 47 काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। आप चाहे इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, रिटेलर हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, ये सारे चेंजेस आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे। और अगर आप इन चेंजेस को समझ लेते हैं तो अपने बिजनेस को आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव डीप इनटू द चेंजेस जो अकर हुए हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला चेंज जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ आइटम्स को की रेट बढ़ाई है, जिससे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होता यह है कि आउटपुट पर टैक्स कम होता है, इनपुट्स पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हर टैक्स पीरियड पे रिफंड जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये रिफंड बने। तो दैट्स व्हाई काउंसिल हैज रिकमेंडेड के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए कुछ आइटम्स की रेट बढ़ाई है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्रिंटिंग एंड राइटिंग इंक ली है। प्रिंटिंग एंड राइटिंग इंक, इसकी रेट पहले 12% थी, वो नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज टू 18%, जिससे कि बुक्स या अदर प्रिंटिंग मटेरियल वो महंगा होगा। सेकंड, पंप्स, जो डिफरेंट टाइप के पंप्स, चाहे वो ट्यूबवेल पंप्स हो, चाहे वो सबमर्सिबल हो या बाइस्किल पंप्स हो, इसकी रेट 12% से बढ़ा के 18% करना प्रपोज किया गया है, जिससे कि पंप सेट्स कॉस्टली होंगे। सोलर वाटर हीटर सिस्टम्स, इसकी भी रेट 5% से इंक्रीज करके 12% करना रिकमेंड किया गया है। Next, we come to job work in relation to manufacture of leather goods and footwear. Friends, this is a big jolt to footwear industry, leather industry. जॉब वर्क पहले भी वहां पे रिफंड में दिक्कत आती थी, अब 5% से इंक्रीज करके जॉब वर्क 12% कर दिया गया है। दिस विल मेक लेदर आइटम्स, फुटवेयर एटसेट्रा, शूज, ये कॉस्टली हो जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ क्ले ब्रिक्स। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए भी जॉल्ट है। 5% से बढ़ा के अब जो जॉब वर्क है इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक्स वो 12% कर दिया गया है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, पहले अगर आप गवर्नमेंट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रेट कम होती थी इन कंपैरिजन टू इफ यू आर सप्लाइंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टू एनी प्राइवेट पर्सन। लेकिन अब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, अगर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए कैनाल्स, डैम्स, पाइपलाइंस, प्लांट वाटर सप्लाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, अगर आप पहले वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इन्हें देते थे तो ये कंसेशनल रेट होती थी 12% की। अब नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज टू 18%। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल अथॉरिटीज फॉर अर्थ वर्क एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग thereof, मीन्स अगर आप प्रिडोमिनेटली अर्थ वर्क करवा रहे थे, अगर आप ये सर्विस दे देते गवर्नमेंट को, किसी चाहे सेंट्रल, चाहे स्टेट, चाहे लोकल अथॉरिटी, तो दैट वाज इनिशियली टैक्स्ड एट 5%, नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू टैक्स एट 12%। सो दिस विल मेक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कॉस्टली। कुछ रेट्स जो चेंज हुई है वो कट एंड पॉलिश डायमंड्स को लेके, पहले 0.25% रेट थी, नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू इंक्रीज टू 1.5%। रेंटिंग ऑफ ट्रक, गुड्स कैरेज, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, पहले वो 18% होता था, वो अब गिरा के 12% करना ऐसा प्रपोज किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है टैक्सेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, ग्रेन्स, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो। पहले अनब्रांडेड को एग्जेम्प्ट किया था, ब्रांडेड को टैक्सेबल किया था, और काफी फाइट चलती थी कि ये पैकेज क्या ये ब्रांडेड माना जाएगा, या ये नाम अगर हम अपना दिखा रहे हैं, मान के चलिए हम अपने फूड पैकेट पे शक्ति स्फूर्ति आटा करके हम लिख के जा रहे हैं, लिख रहे हैं उस पे, तो क्या वो ब्रांड माना जाएगा? ये असेसी की और डिपार्टमेंट की लड़ाई चलती थी। तो अब नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू पुट टू रेस्ट, और इन्होंने अब बोला है कि प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक्स इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अगर प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड अगर आप आइटम्स, फूड आइटम्स, चाहे वो आटा हो, दालें हो, मैनी अदर आइटम्स,
अगर वो आप बेच रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद नाउ ब्रांड और अनब्रांडेड। अगर आप प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड अपना नाम लगा के उसे अगर बेच रहे हैं तो दैट विल बी टैक्सेबल। और इसमें दिस विल इंक्लूड प्री लेबल्ड कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क। सो द टैक्स विल बी प्रपोज्ड एट 5%। एग्जेम्पशन कुछ विड्रॉ की गई हैं, कुछ में ई वेस्ट में जो पहले टैक्सेबल थी, ई वेस्ट होता है जैसे पुराने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट होता है, उसकी सप्लाई में पहले 5% रेट था, नाउ दैट इज बीइंग प्रपोज्ड टू 18%। नेक्स्ट वी कम टू स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ कमोडिटीज विच अट्रैक्ट टैक्स। पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे टैक्स नहीं होता था, उनकी वेयरहाउसिंग सर्विसेज पे भी, अगर आप वेयरहाउसिंग सर्विस दे रहे हैं टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उस पर टैक्स नहीं होता था। नाउ दैट इज बीइंग रैशनलाइज्ड, अब इस पर टैक्स प्रपोज किया जा रहा है। इफ यू आर स्टोरिंग नट्स, मसाले, कोपरा, जैगरी, कॉटन, अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिग जॉल्ट इज टू होटल इंडस्ट्री। अभी तक हम देखते थे कि अगर होटल इंडस्ट्री एक कमरा जिसकी की टैरिफ 1,000 रुपीज से 1,000 रुपीज से कम है तो वो एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था। अब ये एग्जेम्पशन को विड्रॉ किया जा रहा है। अगर होटल इंडस्ट्री में अगर कोई भी होटल, कोई भी कमरा जिसका टैरिफ 1,000 रुपए से कम है, उसको अगर किराए पे दे रहे हैं और किराया चार्ज कर रहे हैं 1,000 से नीचे, तो भी उस पर 12% टैक्स प्रपोज किया जाएगा। दिस इज बिग जॉल्ट टू होटल इंडस्ट्री। एंड अनदर बिग जॉल्ट इज टू हॉस्पिटल्स। अगर हॉस्पिटल कोई रूम किसी पेशेंट को देता है जहां पे पर डे का चार्ज 5,000 रुपए से ऊपर हो, एक्सक्लूडिंग आईसीयू, तो अभी तक वो मेडिकल सर्विसेज में, हॉस्पिटल सर्विसेज में, क्लिनिकल सर्विस में क्लासिफाई होता था और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। अब उस पर टैक्स लगेगा एंड दैट विल बी एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी। नाउ इन दिस केस हॉस्पिटल्स will have to take registration under GST Act. कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विद वेदर और नॉट फिटेड विद बैटरी पैक्स, उस पर 5% का जीएसटी रेट, कंसेशन रेट चलता रहेगा। आइसक्रीम पार्लर्स पे एक काफी डिबेट चलता था कि आइसक्रीम पार्लर्स अगर आइसक्रीम सप्लाई कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस में क्लासिफाई होगा या उस पर आइसक्रीम का जो टैक्स है वो लगेगा। तो इस पे डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि वो, क्योंकि प्री मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम अगर आप दे रहे हैं तो दैट विल बी टैक्स एट द रेट एट विच आइसक्रीम्स आर टैक्स्ड। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक पीरियड दिया है 1/7/2017 से 5/10/2021 तक, इस पीरियड पे अगर किसी सप्लायर ने 5% टैक्स लगाया है विदाउट आईटीसी तो इसको गवर्नमेंट लिटिगेट नहीं करेगी। एक अच्छी खबर है रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को लेके। अगर आप सेल ऑफ लैंड करते हैं फ्रेंड्स तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर आती है। शेड्यूल 3 ऐसा बोलता है दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। लेकिन अगर आपने उस लैंड पे कुछ डेवलपमेंट किया है, लेवलिंग करी है, लेइंग करी है ड्रेनेज लाइंस की, तो डिपार्टमेंट का व्यू ये रहता था कि दैट इज नाउ अ प्रोजेक्ट, और रेरा में भी एक प्रोजेक्ट की तरह क्लासिफाइड है और वो केवल एक सिंपल पीस ऑफ लैंड नहीं है, तो वो जीएसटी के लिए चार्जेबल है। इस पे कई एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने फेवर में रूलिंग दी, कई ने अगेंस्ट में दी और ये मैटर काफी लिटिगेटेड था। तो अब इस पे क्लैरिफिकेशन आ गया, काउंसिल ने क्लैरिफाई किया है कि सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज पाइप विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी। So this is a good news friends for real estate sector. GTA, Goods Transport Agency, ये टैक्स पे करते हैं 5% विदाउट आईटीसी या 12% विद आईटीसी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। 5% ये आरसीएम में पे करते हैं। तो अब ये ऑप्शन जीटीए को एट द स्टार्टिंग ऑफ ईयर लेना पड़ेगा कि वो 12% में ऑप्ट करना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज में या दे वांट टू कीप विद आरसीएम। तो ये एक जीएसटी पे एक चेंज आया है जीटीए को लेके कि उन्हें ये ऑप्शन इनिशियली एक्सरसाइज करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। फ्रेंड्स, ये जितनी भी रेट चेंज मैंने अभी बताई हैं दे विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 18 जुलाई 2022। गवर्नमेंट इस डेट से पहले नोटिफिकेशंस लेके आएगी जिससे कि आपकी ये रेट्स इंप्लीमेंट हो पाए। कुछ लॉ एंड प्रोसीजर को लेके चेंजेस किए हैं, कुछ छोटे उद्योगों को कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश की गई है। अगर आप पहले जीएसटी में आपका टर्नओवर ऐसा नहीं था, मींस आपका गुड्स की सप्लाई थी आपकी, लेकिन आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे था, बट स्टिल
you wanted to supply your goods through e-commerce portal like Flipkart, Amazon, Meesho, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। लेकिन अब ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए काउंसिल एक प्रपोजल लेके आया है कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ माल गुड्स की सप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, दूसरा कि आप विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे, मींस महाराष्ट्र, अगर आप उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपका टर्नओवर अगर 40 लाख से नीचे है तो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सम रिलीफ इज गिवन टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ऑल्सो। अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना गुड्स को बेचना चाह रहे हैं, दे आर वेलकम, उनको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, दे विल बी अलाउड। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे हैव टू मेक ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई। वो इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मींस दे कैन नॉट सप्लाई फ्रॉम यूपी टू एमपी और फ्रॉम महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश, वो अपने स्टेट में ही सप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अनदर चेंज, अनदर वेलकम चेंज, रूल 89 सब रूल 5 में चेंज आया है। दिस रूल पर्टेन्स टू रिफंड, कैलकुलेशन ऑफ रिफंड। ये रूल फॉर्मूला प्रिस्क्राइब करता है आपको रिफंड देने के लिए इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्होंने ये प्रपोज किया है कि पहले क्या होता था फ्रेंड्स, केवल आपको अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं आपको केवल इनपुट्स का रिफंड मिलता था। अब गवर्नमेंट फॉर्मूले में चेंज कर रही है, उन्होंने कहा है कि अब कंसिडर किया जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज आल्सो फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। और ये उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आईटीसी क्लेम किया है। नाउ दिस विल हेल्प टैक्स पेयर्स हु आर अवेलिंग आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज। आपको अब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनपुट सर्विसेज का के आईटीसी का भी रिफंड मिलेगा। तो दिस इज अ वेलकम चेंज फ्रेंड्स। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपको जीएसटी अथॉरिटीज ने, कस्टम अथॉरिटीज ने रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में डाल दिया है, तो उस केस में आपका रिफंड जो होता था फ्रेंड्स वो सस्पेंड या विदहेल्ड कर दिया जाता था। और क्योंकि इसमें आपके जुडिक्शनल ऑफिसर का कोई इंटरवेंशन नहीं था तो ये रिफंड अटक भी जाता था क्योंकि डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू होता था। अब इसको फैसिलिटेट करने के लिए काउंसिल एक प्रपोजल लेके आई है कि अगर आप रिस्की एक्सपोर्टर में कैटेगराइज होते हैं, एक फॉर्म जनरेट होगा, सिस्टम जनरेटेड फॉर्म जीएसटी RFD1, जिसमें कि आपके पोर्टल से उठ के ये एप्लीकेशन आपके जीएसटी, जो आपकी लोकल जीएसटी अथॉरिटी है, जुडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी है, उस पर एप्लीकेशन आ जाएगी और वो इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको रिफंड दे देंगे। ये इससे एक्सपोर्टर को काफी बेनिफिट होगा एंड दिस इज फ्रेंड्स अ वेरी वेलकम चेंज। रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एसईजेड को सप्लाई करते हैं और आपने अगर कंसेशनल इनपुट्स पे टैक्स दिया है तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, मींस फॉर एक्सपोर्ट या एसईजेड सप्लाई पे आपको रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपोर्टर्स ने रिफंड क्लेम किया था, उस केस में डिपार्टमेंट ने टैक्स भी लिया था, पेनल्टी भी ली थी और इंटरेस्ट भी लिया था। अगर असेसी ने ये तीनों चीजें दे दी हैं तो उसके टैक्स एलिमेंट को डिपार्टमेंट फिर से रिक्रेडिट कर देगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके लिए एक फॉर्म प्रपोज किया है, फॉर्म GST PMT 03A। अनदर वेलकम चेंज फ्रेंड्स, जो हम इसकी उम्मीद कर रहे थे और ये अब आ गया है। सो दिस इज गोइंग टू बेनिफिट एक्सपोर्टर्स अ लॉट और वो पैसा जो कटा है वो वापस उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। फ्रेंड्स, मच अवेटेड चेंज, एक सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, इस पे कई बार बात हो गई है, इस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि अगर आपने आईटीसी गलत क्लेम कर ली है, एक्सेस क्लेम कर ली है, लेकिन आपने उसे यूज नहीं की है, यूटिलाइज नहीं करी है, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आएगा, मींस फ्रॉम 1 जुलाई 2017। अब इसको नोटिफाई करना, ये गवर्नमेंट ने बताया है कि इसको दिस विल बी नोटिफाइड एट द अर्लीएस्ट। और एक सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 में चेंज है कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, मींस आपका पैन नंबर एक है लेकिन आप 2 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, मींस यूपी MP, या आप महाराष्ट्र में ही आपके 5 रजिस्ट्रेशंस हैं, तो देन
यू आर कॉल्ड अ डिस्टिंक्ट पर्सन, मींस पैन नंबर आपका सेम है लेकिन आपके मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं। तो उस केस में जो कैश लेजर का पैसा है, अगर कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा है तो वो आप अपने दूसरे रजिस्ट्रेशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ एम्बिग्युइटी हटाने के लिए और लीगल डिस्प्यूट्स हटाने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगे, सर्कुलर्स आएंगे। सबसे पहला आएगा डिमांड एंड पेनल्टी इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फेक इनवॉइस। अगर फेक इनवॉइस आपने आपके बिजनेस में यूज हुए हैं, आपने उसको कोई आईटीसी क्लेम किया है या सप्लाई किया है, तो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। उस पर पेनल्टी किस तरह से लगेगी और डिमांड किस तरीके से क्रिएट की जाएगी, इस पे क्लैरिफिकेशन आएगा। 3B में अब गवर्नमेंट आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहती है। पहले एक ही कॉलम था जिसमें आप इनएलिजिबल और ब्लॉक्ड आईटीसी इसको फीड कर दिया करते थे। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसको सेग्रीगेट करें कि आपका इनएलिजिबल आईटीसी कितना है, मींस रूल 42 एंड 43 जो आपका मींस अगर आप बिजनेस पर्पज से भी आईटीसी यूज कर रहे हो, पर्सनल पर्पज से भी, तो आपको पर्सनल वाला आपका इनएलिजिबल हो जाता है। ब्लॉक क्रेडिट, ये गवर्नमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है विच इज इन रिलेशन टू से फूड आइटम्स अगर आपने यूज किए हैं या आपने कार परचेज किया है या आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज की है, तो ये आईटीसी ब्लॉक होती थी। तो वो सेक्शन 17 में आपको सबसेक्शन 5 में ब्लॉक्ड आईटीसी का आपको आईटीसी नहीं मिलती है, तो उसको गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेपरेट इंफॉर्मेशन दें। साथ में क्लैरिफिकेशन आएगा ब्लॉक आईटीसी को लेके। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, लेकिन सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इस पे काफी लिटिगेशन है, ये जीएसटी में चार्जेबल है। अगर परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है अपने किसी एम्प्लॉय को एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, वो अभी तक उस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा। और आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज कैसे कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फाइन्स। तो ये क्या कैसे आप यूज करेंगे अपना पैसा जो आपका क्रेडिट लेजर में पड़ा है या कैश लेजर में, वो गवर्नमेंट आपको क्लैरिफाई करेगी। फ्रेंड्स, अनदर वेलकम चेंज रूल 43 में। अभी तक क्या होता था, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलती हैं MEIS, SEIS के फॉर्म में। तो अगर आप MEIS बेचते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आती है। तो ये लिटिगेशन होता था कि अगर MEIS आपने बेचा है तो आपको प्रोपोर्शनेट जो आपका टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है उसके प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी का रिवर्सल करना डिपार्टमेंट ये बोलता था, और उस पर काफी लिटिगेशन होता था। असेसी बोलता था कि मैंने उस MEIS को अर्न करने के लिए कोई भी इनपुट्स का यूज नहीं किया है, वो तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव है जो मुझे दिया है। तो अब गवर्नमेंट ने काउंसिल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इस केस में आपको अपने आईटीसी का रिवर्सल नहीं करना है, विच इज अगेन अ वेरी वेलकम चेंज। एंड सेकेंडली, यूपीआई एंड IMPS ये एडिशनल गेटवेज होंगे फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। दिस इज टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स। कुछ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसे अगर अभी आप रिटर्न कंटिन्यूसली फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी अथॉरिटी आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं। कैंसिल का एक रिवोकेशन ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन सस्पेंशन का रिवोकेशन अभी तक एक्ट में नहीं था। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो आपकी कंप्लायंस पूरी करने पे ऑटोमेटिक उसका रिवोकेशन नहीं होता है। हाँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसकी कंप्लायंस पूरी करने पे आपका कैंसिलेशन ऑटोमेटिक रिवोक हो जाता है। तो अब ये प्रोवाइड कर रहे हैं रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंड अगर हो गया है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अगर आपने कंप्लायंस पूरी कर दी है तो आपके रजिस्ट्रेशन को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। अगेन दिस इज अ वेलकम चेंज। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो 47 काउंसिल मीटिंग ने प्रपोज किए हैं। उम्मीद करता हूं कि हमने और आपने इन चेंजेस को समझा होगा, और अगर आप इन चेंजेस को एनालाइज करेंगे और अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू।